Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग AA CCC की राउंड 2 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सीट मैट्रिक्स के आने के बाद, और कुछ जो नए कॉलेजेस खुले हैं, जो सीट्स इंक्रीमेंट हुआ है, उन सबको एनालाइज करने के बाद, और पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहे हैं उन सबको एनालाइज करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ क्या रहेगी, और एकदम लास्ट राउंड तक अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो क्या कट ऑफ रह सकती है, ताकि स्टूडेंट को पहले ही क्लियर हो जाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कई महीने जो है अपनी काउंसलिंग में लगा दो, लास्ट में जाके पता चले कि कॉलेज आपको मिलना ही नहीं है, और इतना लेट हो चुका हो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो दोबारा से नीट देना चाहें उनके पास समय की कमी रहे और बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो आपको जो ट्रेंड है उसको साथ के साथ देखते चलना है। कट ऑफ हाई की तरफ जा रही है, लो की तरफ जा रही है, और आपको कॉलेज मिलने की संभावना है या नहीं। अगर संभावना कम है या फिर नहीं है तो इस केस में आपको दोबारा से अपनी जो तैयारी है उसको ज़ोरों शोर के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास बहुत कम समय बचेगा अगर आप ये सोचें कि पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है AA CCC की, जिस पे ऑलरेडी जो राउंड 2 है उसके रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, चॉइस फिलिंग भी चल रही है। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है ऑलरेडी, तो इस पर अपने टाइम से पहले पहले जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का लास्ट टाइमिंग है, एक बार डेट्स दिखा देता हूँ मैं। ये राउंड 2 का शेड्यूल है, और इसमें जो आपकी चॉइस फिलिंग है 18 सितंबर से स्टार्ट होकर 22 सितंबर तक चलनी है, यानी कल आपके पास लास्ट डेट है। और 11:55 तक आप जो है कल को रात के 11:55 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और चॉइस लॉकिंग आपको कल ही करनी है, जिसका टाइमिंग रहेगा दोपहर के 2 बजे से लेकर रात को 11:55 तक। अगर लॉक नहीं कर पाते तो सेव करके छोड़ देना। ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी ऑल इंडिया कोटा के अंदर अवेलेबल है। आपका रिजल्ट फिर 24 सितंबर को आएगा, जो प्रोविजनल रिजल्ट होगा। फाइनल रिजल्ट आपका 25 सितंबर को आएगा, और फिर उसके बाद एडमिशन की जो प्रोसेस है सेकेंड राउंड के लिए वो 26 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में रहेगी। तो आप टाइमलाइन का ध्यान रखें। लाइट हमारे यहाँ जा चुकी है, वो वापस आ गई है। तो टाइमिंग का ध्यान रखेंगे और उसके हिसाब से अपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। एक दो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, उनको थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन है। एक तो रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग फैसिलिटी के बारे में है। तो ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनसे कोई मिस्टेक हो गई है और वो करेक्शन करना चाहते हैं। तो वेबसाइट पे जाकर सर्विसेज के अंदर उनको ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग का, वहाँ से जाकर वो अपनी जो मिस्टेक है रजिस्ट्रेशन के अंदर उसको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था और अब डीम्ड के लिए करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन करके आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन है PWD कैंडिडेट के लिए है। कुछ नए सेंटर्स इंक्लूड किए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है सीट एडिशन से रिलेटेड। ऑलरेडी इसके बारे में पहले भी बात कर चुका था, जब आपकी सीट मैट्रिक्स की मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि कहाँ पर कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये 18 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आ गया था। इसमें किस कॉलेज में कितनी सीट्स इंक्लूड हुई हैं, BAMS यानी आयुर्वेदा के अंदर, और गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, फिर होम्योपैथी में कहाँ कहाँ पर सीट ऐड हुई हैं, ये पूरा स्टेटस आपको इसके अंदर दिख रहा है। ज़्यादा सीट जो हैं वो BOMS के अंदर ऐड हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफ़ी कम कॉलेजेस थे BOMS के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे। अभी काफ़ी कॉलेजेस ऐड हो गए, अभी भी 1-2 कॉलेज पेंडिंग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। BAMS में भी ज़्यादातर कॉलेज आ चुके हैं, सिर्फ 1-2 कॉलेज को छोड़कर। उसमें एक नामी कॉलेज आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग, जो न्यू दिल्ली के अंदर है, टॉप का कॉलेज है, और अभी तक उसके BMS को परमिशन नहीं मिली है, BOMS को लेकिन उसको परमिशन मिल चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस को देख लेंगे, सारी सीट्स वगैरह देख लेंगे। उसके बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी और जो हमने एनालाइज़ किया उसके बाद उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके पूरी बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक तो मैं सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँगा, और दूसरी लास्ट राउंड तक आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उसकी भी बात करूँगा। ठीक है, तो ये आपके सामने पूरा डाटा है। सबसे पहले BMS का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का डाटा इधर है और सेमी गवर्नमेंट का कॉलेजेस का डाटा इधर है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेकंड राउंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में, वो 85,000 से 87,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। OBC में 87 से 90,000, EWS में 89 से 92,000, SC में 2,47,000 से 2,52,000, और ST में 3,15,000 से 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक कट ऑफ एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की सेकेंड राउंड तक रह सकती है। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में यहाँ पर पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाने की संभावना है। तो इसका एक तो नॉर्मल सा रीज़न ये भी है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं आयुष में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो पार्शियल ड्रॉप की तरफ जाने वाले थे वो इधर आयुष के काउंसलिंग कर रहे हैं साथ साथ, और ड्रॉप नहीं ले रहे हैं। तो ये इशू हो सकता है, क्योंकि UP आयुष के अंदर भी देखने को मिला बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आयुष के अंदर बढ़ गए। जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट पिछले साल थे
वही डबल हो गए हैं गवर्नमेंट वाली रैंक के अंदर। तो या तो स्टूडेंट को लगने लगा है कि कट ऑफ कम जा रही है तो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो ऊपर जाती हुई दिख रही है यूपी आयुष के अंदर, जिसका मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। जो यूपी वाले हैं उनको पता होगा। तो यूपी वाले स्टूडेंट से मैं एक स्पेशली कहूँगा कि आप ऑल इंडिया की तरफ डाइवर्ट हों, क्योंकि अदरवाइज़ यूपी के अंदर बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है अगर आप ऑल इंडिया से कॉलेज को नहीं लेंगे तब। तो ऑल इंडिया से अगर मिल रहा है तो आप लें और उसमें पार्टिसिपेट करें। लास्ट राउंड तक अगर बात करें कि गवर्नमेंट बीएमएस कितनी रैंक तक मिल सकता है, एकदम लास्ट तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं स्टे वैकेंसी राउंड तक, तो जनरल में 1,20,000 से 1,25,000 तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में 31 से 1,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और ईडब्ल्यूएस में 1,25,000 से 1,35,000 तक, एससी में 3 लाख से 3,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 3,60,000 से 3,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है लास्ट तक। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अभी सेकेंड राउंड में क्या जा सकती है, वो 88 से 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है जनरल में। ओबीसी में 90 से 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 92 से 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2,50,000 से 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 3,20,000 से 3,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक। लास्ट राउंड तक अगर बात करें तो 1,22,000 से 1,27,000 तक जनरल में जा सकती है सेमी गवर्नमेंट की। ओबीसी में 1,32,000 से 1,37,000, ईडब्ल्यूएस में 1,27,000 से 1,32,000, एससी में 3,05,000 से 3,15,000 ऑल इंडिया रैंक, और एसटी में 3,65,000 से 3,70,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ रहेगी। वहीं अगर बात करें बीएचएमएस कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट में सेकेंड राउंड में जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है 1,65,000 से 1,70,000 तक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर भी थोड़ी कट ऑफ मैं हायर साइड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ है वो हाई रही है। तो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, लेकिन जितनी डिक्रीज़ पिछले साल हुई थी उससे थोड़ी हाई देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यही लग रहा है कि सेकेंड राउंड में भी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी में 1,80,000 से 1,90,000 तक एक्सपेक्टेड है, ईडब्ल्यूएस में 1,85,000 से 1,92,000, और एससी में 3,30,000 से 3,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एसटी में 4,30,000 से 4,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। जनरल में 2,40,000 से 2,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 2,40,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2,65,000 से 2,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ये लास्ट तक की बात कर रहा हूँ, एकदम लास्ट तक। एससी में 4 लाख से 4,30,000 तक, और एसटी में 4,50,000 से 4,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एकदम लास्ट तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं स्टे वैकेंसी राउंड तक। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है सेकेंड राउंड के अंदर। जनरल कैटेगरी से ओबीसी में 1,85,000 से 1,92,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 1,90,000 से 1,95,000 तक, और एससी में 3,35,000 से 3,40,000 तक, और एसटी में 4,35,000 से 4,40,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। वहीं सेमी गवर्नमेंट की बात करें एकदम लास्ट राउंड तक, तो जनरल से 2,50,000 से 2,55,000 तक एक्सपेक्टेड है, ओबीसी में 2,50,000 से 2,60,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 2,50,000 से 2,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एससी में 4,05,000 से 4,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक, और एसटी में 4,55,000 से 4,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। बीयूएमएस की बात करें तो फर्स्ट राउंड में काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी, तो अभी सेकेंड राउंड में कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि सीट जो है लगभग मेजॉरिटी कॉलेज में बढ़ चुके हैं, मतलब जिनको परमिशन मिलनी थी वो मिल चुकी है लगभग ज़्यादातर कॉलेजेस को, शायद 1-2 कॉलेज पेंडिंग हैं। और जनरल में जो एक्सपेक्टेड है सेकेंड राउंड में बीयूएमएस की जनरल कैटेगरी से 1,35,000 से 1,45,000 तक, और ओबीसी में 1,50,000 से 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 1,55,000 से 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 3,40,000 से 3,60,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है, एसटी में 4,80,000 से 4,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। और जनरल कैटेगरी में अगर लास्ट तक देखें बीएमएस की तो 2,25,000 से 2,35,000 तक एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में बात करें लास्ट राउंड तक तो 2,35,000 से 2,45,000 तक एक्सपेक्टेड है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ईडब्ल्यूएस में 2,35,000 से 2,45,000, एससी में 5,50,000 से 5,70,000, एसटी में 6,50,000 से 7 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक एक्सपेक्टेड है कि आपको लास्ट तक कोई ना कोई सीट मिल जाए। सेमी गवर्नमेंट की बात करें तो सबको जनरल से ही अलॉट होता है सेमी गवर्नमेंट बीयूएमएस कॉलेज। जनरल कैटेगरी में 1,85,000 से 1,95,000 तक एक्सपेक्टेड है, और एकदम लास्ट राउंड तक अगर बात करेंगे तो 2,45,000 से 2,55,000 तक एक्सपेक्टेड है। ये है सेकेंड राउंड की कट ऑफ, यहाँ पर ये सेकेंड की, और ये एकदम लास्ट राउंड तक यानी फाइनल की कट ऑफ है। ठीक है, तो ये हो गई ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है सेकेंड राउंड में और एकदम लास्ट राउंड तक अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो। यहाँ से देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कट ऑफ किस की तरफ जा रही है और लास्ट तक कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जो स्टूडेंट पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं वो अपनी तैयारी साथ साथ स्ट्रॉन्ग वाली रखें, काउंसलिंग करें, कॉलेज मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू करें। और ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी हाल में कॉलेज ही लेना ही है तो वो अपने अल्टरनेटिव ऑप्शन की सोच की तरफ चलें कि अल्टरनेटिव कोई और कोर्स लेना है या कहाँ दूसरी जगह काउंसलिंग करनी है। तो अपने हिसाब से आप देख लें, जो भी आपका सिनेरियो बन रहा हो उसके हिसाब से। आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।